लीजिए दोस्तों, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा हाल ही में पूछे गए प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, साथ में पूरा एनालिसिस। आसपास और कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, आरपीएससी से 2 कदम आगे चल के 5 धमाकेदार प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, राव जोधा को खंजर भेंट देने वाले संत कौन थे। अब ये प्रश्न पूछ लिया गया है और क्या पूछा जाएगा वो भी हम चर्चा करेंगे। पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि हमारा जो मारवाड़ का इतिहास प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो, वहां पूरी कहानी डिटेल से बताई गई है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। राव जोधा को खंजर किसने भेंट किया था? संत हड़बू जी ने, यानी हमारे प्रसिद्ध लोक देवता हुए संत हड़बू जी, इन्होंने भेंट किया था। क्या घटना थी? देखिए, ऐसा होता है कि मैं आपको मारवाड़ छोड़ करके मेवाड़ में लेकर के आ रहा हूँ। मेवाड़ में महाराणा लाखा का नाम आपने सुना है। महाराणा लाखा जिसका पुत्र है मोकल, जो हंसाबाई और महाराणा लाखा का बेटा है। इस मोकल की जो हत्या है वो राव जोधा के पिता, जिनका नाम है रणमल, यानी मामा ने अपने भांजे की हत्या करवा दी थी षड्यंत्र रच करके। राव जब इस प्रकार से मोकल की हत्या हो गई तो मोकल का बेटा है महाराणा कुंभा, जो मेवाड़ का शासक बनता है और वो चुन चुन करके बदला लेता है, एक एक को मारता है। वो सारे जिसने भी उनके पिता के हत्यारे थे, एक एक का बदला लिया और उसमें राव जोधा के पापा, जिनका नाम है रणमल, वो भी शामिल था। हालांकि 1438 में रणमल की हत्या कर दी थी किसने? महाराणा कुंभा ने। परंतु रणमल के साथ में वो जोधा को भी मारना चाहता था। पता है क्यों? क्योंकि जोधा जो है वो रणमल का बेटा था, इसलिए जोधा को भी मारना चाहता था। बहुत गुस्से में था महाराणा कुंभा, चारों तरफ त्राहिमाम मचवा दी थी कुंभा ने। तो जोधा जो है वो बेचारा इधर उधर भटक रहा था, इधर उधर भटक रहा था। तब उनकी जो भेंट है वो संत या हमारे प्रसिद्ध लोक देवता हड़बू जी से हो जाती है। अब हड़बू जी ने जो है वो जोधा को बहुत सारा प्रोत्साहन दिया था और कहा था इधर उधर कहां तक भटकेगा। तो हड़बू जी ने उन्हें एक खंजर, खंजर या कटार जिसको अपन कह सकते हैं, कटार भेंट की थी। साथ ही उन्हें आशीर्वाद दिया था कि मंडोर जो है उसको छोड़, नई राजधानी तुझे बनानी है। तो जोधपुर ने, जो राव जोधा ने जोधपुर राजधानी बनाई थी मारवाड़ के राठौड़ वंश की, तो मंडोर को छोड़ना पड़ेगा, जोधपुर को नई राजधानी बनानी है। किसने कहा? हड़बू जी ने। और इनको खंजर या कटार भेंट की थी। साथियों देखो, पढ़ाने का तरीका ठीक है, आप सिंपल क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, हो गया। अगर ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है और अगली बार क्या प्रश्न आ सकता है वो हमें ध्यान में रखना है। ध्यान से सुनो, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप भी कहोगे वाह भाई वाह गुरुजी, आनंद आ गया। हड़बू जी ने खंजर भेंट की, सबको पता है। लेकिन 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 जिस दिन आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड ने यह प्रश्न पूछ लिया कि हड़बू जी ने राव जोधा को आशीर्वाद स्वरूप खंजर तथा प्रसाद के रूप में क्या दिया था? प्रसाद जानते हो? प्रसाद, प्रसाद के रूप में क्या दिया था? एक तो खंजर दे दी और आशीर्वाद के रूप में खंजर, और प्रसाद में उनको क्या दी थी? तो ध्यान रखना, प्रसाद में उनको मूंग का प्रसाद दिया था। किसका प्रसाद दिया था? मूंग का। अभी तक नहीं पूछा है लेकिन पूछा जाएगा, इसलिए आपको तैयार रहना है। मूंग का प्रसाद दिया था। आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आगोरिया सोलर प्लांट किस जिले में स्थित है? अभी हमने पढ़ा था पिछले 2-3 दिन पहले, धूनिया सोलर प्लांट। मैंने कहा ना बड़ला नहीं पूछेगा वो, उसको पता है, बड़ला सबको याद है। धूनिया सोलर प्लांट उसने पूछा, तो धूनिया मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? जोधपुर में स्थित है और मुंबई लिमिटेड द्वारा संचालित है। अभी आपको याद रखना है आगोरिया सोलर प्लांट। पहली बात तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है, अभी एक बार आया है, दोबारा भी आ सकता है। हमें याद रखना है आगोरिया जो सोलर प्लांट है वो कहां पर है? बाड़मेर में है। अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है तो और अंदर से क्या प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है? अंदर से प्रश्न ये पूछा जाएगा कि आगोरिया सोलर प्लांट जो है वो किस परियोजना द्वारा स्थापित किया गया है। पहली बात तो ये कहां पर है? बाड़मेर में है गुरुजी। किस परियोजना के द्वारा आगोरिया सोलर प्लांट स्थापित किया गया है? तो उस परियोजना का नाम है सन सोर्स इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है? सन सोर्स। सन यानी सूर्य, सूर्य से सोर्स, सोर्स प्राप्त करना, तो सन सोर्स इंडिया लिमिटेड। सन सोर्स इंडिया लिमिटेड आपको याद रखना है।
सनसोर्स इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी के द्वारा ये स्थापित है, सनसोर्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा। कौन सा? बागोरिया सोलर प्लांट, आपको याद रखना है। कहां पर है? आगोरिया सोलर प्लांट बाड़मेर में स्थित है। सॉरी, बोलने में मिस्टेक हो गई। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में श्वेत क्रांति किस वर्ष स्थापित की गई थी, अर्थात श्वेत क्रांति कब शुरू हुई थी। राजस्थान की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए गुरुजी श्वेत क्रांति क्या है, ये भी बता दो। तो श्वेत क्रांति क्या है मैं आपको बता देता हूँ। श्वेत क्रांति का मतलब क्या है? दूध उत्पादन को बढ़ाने से है। विभिन्न प्रकार की क्रांति आई थी ना, हरित क्रांति आपने सुना होगा, खाद्यान्न प्रसंस्करण से है, गोल क्रांति आलू से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित है। तो विभिन्न प्रकार की क्रांति है, उसमें से श्वेत क्रांति, कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति आपको याद रखना है। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये श्वेत क्रांति जो है ये दूध के उत्पादन से, किसके उत्पादन से? दूध उत्पादन से संबंधित है। कब शुरू हुई? तो श्वेत क्रांति कब शुरू होती है? श्वेत क्रांति 1970 में, हमें याद रखना है। अब कुछ बेसिक लाइन में आपको बता दूं, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। कब शुरू हुई? 1970। डेट अगर पूछ ले तो 13 जनवरी आपको याद रखना है। श्वेत क्रांति को एक नया नाम दिया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। क्या नाम दिया था? ये भी प्रश्न पूछा गया है। श्वेत क्रांति के जनक भी आपसे पूछा जा सकता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये क्या है? श्वेत क्रांति के जनक है, वर्गीज कुरियन। ये आपको याद रखना है थोड़ा सा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ये श्वेत क्रांति के जनक है, याद रखना है। क्या नाम दिया गया है इसको? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है। क्या नाम है? ऑपरेशन फ्लड। ये लो बस, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का मतलब दूध के। गुरुजी क्या किया गया था ये बता दो ना आप। तो श्वेत क्रांति में क्या किया ऐसा कि दूध के उत्पादन को बढ़ाओ? देखिए इनका उद्देश्य एक ही था, ग्रामीण आय बढ़ाना, दूध की उपलब्धता में भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। इसमें विभिन्न प्रकार की डेयरियां स्थापित की गई और केवल डेयरी स्थापित करना ही नहीं था, डेयरी में दूध इकट्ठा हो रहा है, लेकिन ये भी निर्धारित किया गया कि इस प्रकार की पशु नस्लें जो है वो विकसित की जाए जो अधिक दूध देने वाली हो। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, पशुओं में जो कुछ रोग होते हैं जिस वजह से उनका दूध जो है वो देना बंद हो जाता है, तो उस प्रकार की वैक्सीन टीके विकसित किए गए। पशुओं में दूध बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कैल्शियम के डिब्बे तैयार किए गए। तो इस प्रकार से बहुत प्रयास हुआ था 1970 में। और श्वेत क्रांति कब स्थापित हुई? प्रश्न सिर्फ इतना ही था, 13 जनवरी 1970। बस इतना आपको याद रखना है। आज का चौथा क्वेश्चन देख लो। भारत सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु किस विभाग की स्थापना की गई थी? भारत सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु किस विभाग की स्थापना, सॉरी, रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? ये प्रश्न है। तो रियासतों से संबंधित समस्या क्या थी? कुछ नहीं था, रियासतों को एक करना था। तो रियासती विभाग की स्थापना देश के आजाद होने से पहले हो गई थी, वापस सुन लो। और ये विभाग ही देश का एकीकरण करेगा। देश का आजाद हुआ था हमारा 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हो जाती है। और इसके अध्यक्ष तो आप सभी को पता है, लौह पुरुष के नाम से जिसे जाना जाता है। रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार पटेल, पटेल साहब। ये रियासती विभाग के कौन थे? अध्यक्ष थे। सचिव कौन थे? तो सचिव तो हमें पता है वीपी मेनन, जिसको जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह ने उनकी कनपट्टी पर पिस्टन लगा दी थी। तो सचिव कौन है? वीपी मेनन। आपको याद रखना है, मेनन। कितनी रियासतें थी जिनको इन्होंने एकीकरण किया? लगभग 562 से अधिक रियासतें थी। एक ही उद्देश्य था, देश को एक करना। और इसके लिए 5 जुलाई याद रखना है आपको, 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना होती है। आज का 5वां और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत आनंद आपको आने वाला है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था?
मानव ने सबसे पहले तांबा का उपयोग किया था। कैसे किया तांबा, गुरुजी हमको बता दो। सबसे पहले कैसे खोजा उन्होंने तांबा, तो तांबे की खोज कैसे हुई? जब आदि मानव था तो तांबे की खोज कब हुई, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि तांबे की जो खोज हुई है ना, वो लगभग 10,000 वर्ष पहले। कब? आज से 10,000 वर्ष पहले तांबे की खोज हो गई थी। 10,000 साल पहले कैसे हुई गुरुजी बता दो। तो 10,000 साल पहले कैसे होती है कि मनुष्य ने ये तो सीख ही लिया था, मैंने आपको बताया था ना। क्या सीख लिया था? मनुष्य ने पत्थर को आपस में टकरा करके आग जलाना सीख लिया। जब आग जलाना उन्होंने सीख लिया तो वो आग जलाते रहे, पहला प्रयोग यही था। आग जलाई। अब क्या हुआ, उन्होंने एक चमत्कार देखा। क्या चमत्कार देखा कि जहां आग जल रही थी, अब गलती से क्या हुआ, जो पीला पत्थर, जो कॉपर जिसमें था, जो पीला पत्थर था वो पिघलने लग जाता है। क्या हो जाता है, वो पीला पत्थर पिघल रहा था और पिघल करके वो ऐसे पतला हो गया और हथियार के जैसे बन जाता है। बाद में उन्होंने देखा पीला पत्थर पिघला और ये उसी प्रकार के पत्थर उन्होंने ढूंढने चालू कर दिए, उनको आग में फिर जलाना और उनको पिघलाना और पिघला करके विभिन्न प्रकार के शेप देना चालू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने हथियार बनाए, फिर विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाए और अंत में इसी तांबे धातु से इन्होंने क्या किया था कि आभूषण भी बनाए थे। इसलिए पहली बार मनुष्य ने आभूषण के रूप में सोने के गहने नहीं पहने थे। किसके पहने थे? तांबे के। तो पहली धातु यानी सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का उपयोग किया? गुरुजी तांबे का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया? तांबे का उपयोग किया था। 10,000 साल पहले, बिल्कुल आज से लगभग 10,000 साल पहले की ये घटना है। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।